स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सम स्पेशल एंट्री। ये टॉपिक हमारा जर्नल का है, +1 की क्लास का ये टॉपिक है। हमने इसका सिंपल एंट्री का एक वीडियो पहले ही आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो आज हम स्पेशल एंट्री करेंगे। किसके बारे में है? ये बैड डेट्स के बारे में है। बैड डेट्स रिकवर्ड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, उसके बारे में हम ये एंट्री करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले एंट्री हम आपको बता रहे हैं बैड डेट्स की। बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स अमाउंट वो अमाउंट होता है दैट इज़ इरिकवरेबल फ्रॉम एनी डेटर। तो बैड डेट्स जैसे हमने किसी को उधार सामान बेचा हुआ है, लेकिन किसी कारणवश वो पैसा वापस नहीं कर पाया, या उसने कुछ अमाउंट दे दिया, कुछ अमाउंट उसने पे नहीं किया, तो उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। तो बैड डेट्स की एंट्री, जिस पर्सन ने पैसा वो नहीं दिया होता उसको हम उसका नाम लिख के एंट्री करते हैं। तो बैड डेट्स हमारा नुकसान होता है बिजनेस का, उसकी एंट्री करते हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, जिस पर्सन ने पैसा नहीं दिया, हमने आपको बताया, उसका नाम लिखेंगे। और अगर मान लो नाम नहीं है तो हम लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट। तो इसका सिंपल नरेशन लिखेंगे, बैड डेट्स अकाउंट फ्रॉम अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम एनी पर्सन, जो नाम है उसका। ओके स्टूडेंट। तो दूसरा अब बात करते हैं कि मान लो जी कई कारणवश ऐसा होता है कि बाद में अमाउंट, जैसे जो बैड डेट्स हुआ था, किसी कारणवश उस पर्सन के पास पैसा आ जाता है, तो उसमें से कुछ पैसा वो वापस कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड कि जो अमाउंट उससे पैसा आ गया है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? हमने जैसे मान लो ये 10,000 का हमारा बैड डेट्स हुआ था, 10,000 हमने लिखा। अब हमारे को इसमें से 5,000 जो अमाउंट है वो वापस मिल गया, तो उसकी एंट्री जो पहले हम बैड डेट्स में डाल चुके थे, अब लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड का मतलब है कि वो पैसा हमें वापस मिल चुका है, तो कुछ ही पैसे का अब हमारा लॉस हुआ है। अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे कि बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बच्चों एक एंट्री सीखेंगे आउटस्टैंडिंग के बारे में। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं कि विच आर जेट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो कि अभी हमने पे करने हैं। अकाउंटिंग ईयर जैसे 31 मार्च हमारा एंड होता है, उस टाइम तक अभी हमने पे नहीं किए, तो वो अमाउंट हमारे ऊपर ड्यू हैं, लाइबिलिटी है, वो अमाउंट हमने पे करना है। वो अमाउंट सैलरी का हो सकता है, वो अमाउंट रेंट का हो सकता है, या कोई कमीशन का अमाउंट हो सकता है। अगर मान लो आउटस्टैंडिंग की कोई अमाउंट आ जाता है, जो एंट्री कैसे लिखी होती है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, या फिर लिखा होता है ड्यू सैलरी ₹10,000, तो जहाँ ड्यू वर्ड लिखा होता है या फिर लिखा होता है आउटस्टैंडिंग, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? मान लो सैलरी है ड्यू, तो उसकी एंट्री करेंगे हम सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। और अगर मान लो रेंट दिया होता है तो यहाँ पे आ जाता है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो आगे है बच्चे, एक और एंट्री करते हैं ऐसे ही प्रीपेड की। प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड का मतलब क्या होता है? देयर आर सम एक्सपेंसिव विच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट वी हैव पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। कुछ ऐसे अमाउंट होते हैं जो कि हमने बिटवीन जुलाई को जैसे पे किए, जुलाई को हमने पूरे साल के पैसे दे दिए, जुलाई से लेकर मार्च तक के पैसे तो इस साल से रिलेटेड हैं, करंट ईयर से, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट जो है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो उसे हम बोलते हैं कि प्रीपेड, पेड इन एडवांस। उसकी एंट्री कैसे करेंगे? जो प्रीपेड होता है बच्चे, वो हमारी एसेट्स होती है। तो प्रीपेड अकाउंट डेबिट, जैसे प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड जहाँ सैलरी हो सकती है। सैलरी तो वैसे प्रीपेड होती नहीं है, पर फिर भी चलो मान लेते हैं कि कई बार सैलरी हमने एडवांस में दे दिया है। तो जहाँ आपको हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि बच्चों की फ़ीस होती है, जैसे बार बार मंथली देने की बजाय पेरेंट्स जो होते हैं इकट्ठी फ़ीस दे देते हैं 1 साल की। तो जो पैसे खर्चे हैं एडवांस में पहले ही दे दिए, पहले ही पे कर दिए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपेड। तो प्रीपेड की एंट्री हम कैसे करेंगे? इंश्योरेंस से रिलेटेड हो सकता है, रेंट से रिलेटेड हो सकता है प्रीपेड। तो प्रीपेड मान लो हमने इंश्योरेंस पे कर दिया है पहले,
तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। इसका नरेशन लिखेंगे कि इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। अगर मान लो रेंट पे किया होता है तो आ जाता है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। आगे बच्चे एक एंट्री और सीखेंगे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब है कि डेप्रिसिएशन मीन्स जैसे हमारे पास मशीनरी एसेट पड़ी हुई है, जहाँ फिर हम कहें कि हमारे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, जहाँ कोई और भी एसेट हो सकती है, तो लगातार जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसका नुकसान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसमें हम कैश नहीं देते, लेकिन बिजनेस का लॉस तो हो रहा है, जैसे मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है या फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं? इसकी एंट्री करते हैं हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। जिस एसेट की डेप्रिसिएशन हुई है उस एसेट का नाम आ जाएगा। और अगर मान लो कोई एसेट नहीं दी, बस सिंपल बताया, तो लिख देंगे टू एसेट्स अकाउंट। और अगर जैसे नाम दिया हुआ है मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है या फर्नीचर पे हुआ है, तो उसको जैसे फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। आगे है बच्चे की इंटरेस्ट। एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चे इसमें एंट्री करने में ना बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? पहले तो आपको कैपिटल का मीनिंग पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या है। कैपिटल का मतलब है कि मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर टू स्टार्ट ए बिजनेस। जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब ये कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है और बिजनेस की तरफ से, तो ये इस पे जो रूल्स अप्लाई होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का रूल लगता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है कि ये बताता है कि बिजनेस और जो प्रोपराइटर है वो दोनों सेपरेट यूनिट हैं। अगर बिजनेस में ओनर है, पैसा इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट देता है। और ऐसे ही अगर बिजनेस में से ओनर या प्रोपराइटर है, पैसा विदड्रॉ करता है, ड्रॉइंग करता है, तो बिजनेस उससे इंटरेस्ट लेता है। तो पहले हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही बच्चों बच्चे एक एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ड्राइंग हमने आपको बताया क्या होता है ड्राइंग की। कई बार जैसे प्रोपराइटर पहले पैसा इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन जैसे उसको ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे पर्सनल यूज़ के लिए उसे ज़रूरत पड़ती है, तो ऑफिस या बिजनेस में से पैसा वो निकाल लेता है। तो अब बिजनेस में से जितना प्रोपराइटर ने पैसा विदड्रॉ किया है वो तो ड्राइंग हुई। तो अब बिजनेस भी अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, तो बिजनेस प्रोपराइटर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने को कहता है या चार्ज करता है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? जैसे अभी हमने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसकी एंट्री करेंगे हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है ये बिजनेस की इनकम होती है, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, इसलिए उसको डेबिट किया गया है। तो आगे बच्चे कुछ और एंट्री हैं जो कि गुड्स से रिलेटेड हैं। जैसे हम जब सामान खरीदते हैं तो हम एंट्री करते हैं परचेजिस अकाउंट डेबिट। गुड से रिलेटेड अब थोड़ी सी एंट्री हम करेंगे। परचेजिस अकाउंट डेबिट टू, अगर हम कैश देते हैं तो लिखते हैं कैश अकाउंट। और मान लो अगर हम कैश में नहीं खरीदते, किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है, क्रेडिटर का नाम दिया है, जैसे मान लो राम से सामान खरीदा है तो हम लिखते हैं टू राम। और अगर मान लो नाम नहीं दिया था तो हम लिखते हैं वर्ड क्रेडिटर्स। ओके, तो जब सामान खरीदा, मेन हमारा पॉइंट है परचेजिस। जब हमने सामान खरीदा आगे रीसेल के लिए, तब हम लिखते हैं परचेजिस वर्ड। अब हम गुड्स से रिलेटेड कुछ एंट्री करेंगे, जैसे ड्राइंग इन गुड्स। पहली एंट्री है ड्राइंग्स
इन गुड्स। अगर प्रोप्राइटर है, कैश विदड्रॉ करता है बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़, तब हम एंट्री करते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम एंट्री कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि प्रोप्राइटर ने पैसा नहीं निकाला, उसने क्या विदड्रॉ किया, गुड्स। तो जब वो गुड्स विदड्रॉ करता है उसकी एंट्री करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इसका नरेशन क्या लिखेंगे कि गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़। और अगर वो कैश विदड्रॉ करता है तो तब हमने आपको बताया हुआ है कि फिर वर्ड क्या आ जाता, टू कैश अकाउंट। तो बच्चे अब दूसरी एंट्री है कि गुड्स से रिलेटेड है ये भी एंट्री। ये गुड्स से रिलेटेड पहली एंट्री हमने बताई ड्राइंग की, और अब गुड्स से रिलेटेड दूसरी एंट्री हम बता रहे हैं आपको, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी क्या होता है कि चैरिटी जैसे डोनेट किया किसी को, सोशल वर्क के लिए कुछ दिया, तो हम गुड्स दे रहे हैं। गुड्स मीन्स हमारा जो सामान हमने ख़रीदा हुआ है, परचेजेस किया हुआ है, वो अब कम हो रहा है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। फिर अगर हम सामान दे रहे हैं तो एंट्री फिर वही टू परचेजेस अकाउंट। अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे कि गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अच्छा बच्चे, एक दो एंट्री और आती हैं। कई बार क्या होता है कि दिया होता है कि लॉस ऑफ गुड्स। लॉस ऑफ गुड्स कैसे लॉस हुआ, हो सकता है बाय थेफ्ट, जहाँ चोरी हो गया है, जहाँ फिर हो सकता है कि लॉस बाय फायर, तो जहाँ बाय चांस किसी कारणवश जहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया, तो उससे हमारा जो सामान है वो नुकसान हुआ है गुड्स का। तो अगर दिया हुआ है लॉस बाय थेफ्ट, तो हम एंट्री कैसे करेंगे, तो इसका हम लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। जहाँ फिर अगर लॉस हुआ है फायर की वजह से हुआ है, तो उसका रीज़न लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, क्या नुकसान हुआ है, गुड्स की बात कर रहे हैं मेन हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू परचेजेस अकाउंट। फिर उसका रीज़न लिखेंगे कि लॉस बाय फायर हुआ है या लॉस बाय थेफ्ट हुआ है। अच्छा बच्चों, एक जो मेन एंट्री है कि अभी हमने ये जैसे ये बताया कि आपको सामान चोरी हुआ है या फायर से नुकसान हुआ है, अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है, उसका क्लेम हमने लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी को कैसे वो बताया जाता है कि हमारा ये सामान नुकसान हुआ है। मान लो लॉस बाय थेफ्ट हुआ है 10,000 का, और लॉस बाय फायर हुआ है मान लो ये भी 10,000 का, टोटल अमाउंट जो हमारा सामान का हुआ है वो 20,000 का नुकसान हुआ है। तो अब हम इंश्योरेंस कंपनी को कैसे बताएंगे कि हमारा ये नुकसान हुआ है, तो क्योंकि हमने उससे क्लेम लेना है, तो इसकी हम एंट्री करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू। अब हम उनको बताएंगे कि हमारा सामान कैसे मीन्स नुकसान हुआ है, टू लॉस बाय फायर, अगर फायर से नुकसान हुआ है, या फिर हम बताएंगे कि टू लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है बच्चों, तो ये अभी हमने इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि हमारा 20,000 का नुकसान हुआ है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी वाले जो होते हैं कि वो देखते हैं कि हाँ भी एक्चुअल में इतना नुकसान हुआ है, या फिर उसमें से कुछ अमाउंट पे कर देते हैं या कुछ अमाउंट वो मीन्स पे नहीं करते। तो जो इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट आ जाता है, इंश्योरेंस कंपनी से जो अमाउंट आया, तो उसकी हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। मान लो 20,000 में से उन्होंने 10,000 इंश्योरेंस कंपनी वालों ने हमें 10,000 क्लेम में दे दिया, और अगर जो जैसे हुआ तो हमारा 20,000 का नुकसान था लेकिन 10,000 मिला है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो ये हमारा नुकसान हो गया, तो नुकसान में डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये पूरा वर्ड भी आप लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो बच्चों, हम बता रहे थे आपको कि जितना इंश्योरेंस कंपनी से मिला वो अमाउंट हमने बैंक में डाला, और जो नहीं मिला उसको हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रेफ़र किया कि ये लॉस हो गया हमारा। तो आज हमने देखो बच्चे कितनी एंट्री की हैं। देखो बैड डेट्स के बारे में हमने आपको बताया, बैड डेट्स रिकवर्ड के बारे में बताया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात की, प्रीपेड के बारे में बात की, और हमने बात की आपके साथ डेप्रिसिएशन के बारे में,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब बच्चा करता है तब एंट्री वो कई बार गलत कर जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। तो ठीक है बच्चों, ये एंट्री आपने बहुत ध्यान से करनी है। और फिर हमने कुछ गुड्स से रिलेटेड एंट्री की, जैसे सामान से रिलेटेड एंट्री की, गुड्स से रिलेटेड, परचेजेस से रिलेटेड एंट्री की। परचेजेस से हमने क्या एंट्री की हैं, जैसे ड्राइंग इन गुड्स किया, और चैरिटी सी की लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर किया, इंश्योरेंस कंपनी के बारे में आपको एंट्री बताई। तो बच्चे ये कुछ स्पेशल एंट्री हैं, इसकी आप बच्चे प्रैक्टिस करें। इन एंट्री में से कई बार 2 और 3 मार्क्स का टॉपिक आ जाता है, एंट्री दे देते हैं आपको और एंट्री करने को देते हैं। तो बच्चे इन एंट्री की प्रैक्टिस करें। और अगर आपको जो हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। ओके स्टूडेंट्स, और आप आगे किसी बच्चे को बताना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, और आप मान लो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं। तो बच्चे एक बात हम और कहेंगे कि ये आपने जो एंट्री करनी है, अभी तो हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताई है। आप जब भी पेपर में आता है तो फॉर्मेट बना के जर्नल एंट्री करते हैं, और फॉर्मेट वाला वीडियो भी हमने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।